मैं अब और सहन नहीं कर पा रही हूँ। सिकुड़न से होने वाला तेज दर्द मेरी चेतना को लगभग निगल ही गया। एक जल्द ही अकेली होने वाली गिलहरी माँ के रूप में मैं पेड़ों पर झूल रही हूँ, आगे पीछे डोलती हुई। तंग जगह में मेरी सांसें तेज होती जा रही हैं। मैं एक बड़े खाली से संसार में हूँ। मैं केवल अपने पंजों का सहारा लेकर अपनी बाह को कसकर पकड़ सकती हूँ, हड्डियों में ऐसे तेज दर्द को सहते हुए जैसे वे फट रही हों। जब दर्द अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो पहला बच्चा जन्म लेता है। माँ की प्रवृत्ति मुझे मजबूर करती है कि मैं अपनी जीभ से उसके शरीर से झिल्ली हटाऊं ताकि वो ठीक से सांस ले सके। फिर दूसरा और तीसरा बच्चा भी एक एक करके जन्म लेते हैं। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद चौथा बच्चा भी सुरक्षित इस दुनिया में आ जाता है। इस समय मैं बर्फ पर पड़ी हूँ, पूरी तरह थकी हुई। नवजात बच्चे उंगली के आकार के होते हैं। उनके नर्म शरीर पर एक भी बाल नहीं होता। वे देख या सुन नहीं सकते, लेकिन जन्मजात प्रवृत्ति से वे दूध की पहली बूंद खोज ही लेते हैं। एक माँ के लिए आराम एक विलासिता है। बच्चों को भरपूर दूध मिले, इसके लिए मुझे तुरंत बाहर जाकर खाना ढूंढना पड़ता है। जाने से पहले मैं बच्चों को ध्यान से एक नरम कंबल से ढक देती हूँ। जितने ज्यादा कंबल डालती हूँ, दिल उतना ही भारी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ कंबल नहीं बल्कि मेरा दिल भी है जो मैं उन पर रख रही हूँ। बच्चों की सुरक्षा के लिए मुझे उनके आसपास ही रहना पड़ता है, ताकि अगर कोई हादसा हो तो मैं तुरंत लौट सकूं और पेड़ के नीचे लेटकर उन्हें बचा सकूं। मुझे पानी में तैरते हुए कुछ मेवे दिखते हैं जो बच्चों के पोषण के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता और वे मुझसे बहुत दूर हैं। मैं एक डाल पर चढ़ती हूँ और अपने पंजों से उन्हें उठाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार असफल होती हूँ। फिर मैं तरीका बदलती हूँ और एक हाथ से मेवों को अपनी ओर धकेलने की कोशिश करती हूँ। उसी पल जब मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, एक बाज ऊपर से उड़ गया। मैं तुरंत छिप गई और उसकी हरकतों को देखने लगी। सौभाग्य से वो सिर्फ पानी पीकर चला गया और मुझे नहीं देखा। उसके जाने के बाद मैं फिर से डाल पर चढ़ी और इस बार मेवा उठा लिया। पीछे मुड़ते समय वो फिर पानी में गिर गया, लेकिन मैंने बिना झिझके उसे दोबारा उठा लिया। ये कोई साधारण मेवा नहीं था, ये बच्चों के अगले दिन का नाश्ता था और मेरे लिए किस्मत से लड़ने का एक उपहार भी। समय तेजी से बीत गया। मेरी देखभाल में बच्चों के शरीर पर मुलायम रोएं उगाए और छोटे पेड़ उनके मजबूत होते शरीरों से और भी भरे भरे हो गए। ये शोर भरा दृश्य मेरे जीवन का सबसे सुखद समय बन गया। वे मुझ पर चढ़ उतर कर अभ्यास करते रहते हैं और मुझे होने वाला दर्द भविष्य में उनके जीवित रहने की ताकत बनता है। बच्चों को बाहरी दुनिया के प्रति बहुत जिज्ञासा होती है और वे अक्सर चुपके से बिल से सिर निकालकर बाहर की दुनिया देखने की कोशिश करते हैं। जब मुझे आहट मिलती है, मैं तुरंत लौटती हूँ और उस छोटे को वापस अंदर ले जाकर समझाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बाहरी दुनिया कितनी कठोर है और वे अकेले उसका सामना नहीं कर सकते। 1 और महीना बीत गया। बच्चों के शरीर और मजबूत हो गए और उनकी चाल फुर्तीली हो गई। वे रात में बाहर निकलकर नई दुनिया देखने लगे और अब मैं उन्हें नहीं रोकती, बस दूर जाती उनकी परछाइयों को देखती रहती हूँ। मैं बिल के द्वार पर देर तक खड़ी रहती हूँ। दिल खुशी से भरा होता है। मैंने दर्द सहकर तुम्हें इस दुनिया में स्वागत किया और अब तुम्हें विदा कर रही हूँ। एक माँ के रूप में मैंने अपना सबसे जरूरी कर्तव्य पूरा कर लिया है। मैं एक माँ गिलहरी हूँ और दुनिया की हर माँ का कारण हूँ। अपने कमजोर शरीर से मैंने अपने बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा बनाया है। मुझे उम्मीद है कि ये जंगल मेरे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा और ये भी कि समय हर माँ के साथ नरमी से पेश